ओंकारिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। यस्याग्रे गात्रगात्रदृढदृढममलं टण्टटण्टटं तैलं तैलं तु तैलं कुकुकुकुकुमं पङ्कपङ्कपङ्कम् डंसं डंसं दुडंसं दुई चकितं भूपकं भुजनालं ध्यायस्ते विप्रगाहे सवसति सबलः आत्मचन्द्रचूडः। श्रीराम शरणं समस्तजगता रामं विना कागते रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं रामात्रशति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमाक्षं तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आइए भगवान की कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान के लीला का आश्रय लेकर के अपने मन वाणी को पवित्र करते हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया
जय रघुनंदन जय राजा राम। जानकी वल्लभ सीताराम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय नंदनंदन जय घनश्याम। जय नंदनंदन जय घनश्याम। राधा वल्लभ राधे श्याम। राधा वल्लभ राधे श्याम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री काशी विश्वनाथ भगवान। जगज्जननी जगदम्बे मात की। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की। महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज की। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। भक्तवांछाकल्पतरुभ्यो अकारण करुणावरुणालय सच्चिदानंद घन सच्चिदानंद अर्जुन परमात्मा के चरणों में प्रणाम। परम पवित्र शुभारंभ भूमि को वंदन। भारत भूमि में विद्यमान समस्त देवी देवताओं के चरणों में नमन। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय स्वर्गीय ब्रह्मनिष्ठ पूज्यपाद श्री सद्गुरु भगवान के चरणारविंद में नमन। परमपिता परमात्मा की भयंकर कृपा से हम लोग उन्हीं परमपिता परमात्मा के उस दिव्य वाङ्मय स्वरूप शब्दमय विग्रह का पावन आश्रय लेकर इस परम पवित्र भगवान श्री राजेंद्र सरकार के चरण समिति में बैठ करके जो इस ज्ञान गंगा में अवगाहन कर रहे हैं उन्हीं परमपिता परमात्मा के उस लीला कथा धाम नाम स्वरूप को जानने की जिज्ञासा से और अपने इस मानव पद को सफल करने के लिए मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त करने हेतु उपस्थित समस्त श्रद्धामयी मातृशक्ति धर्मानुरागी भक्तजन सज्जन विप्रवृंद सभी को जय सिया राम।
भगवान की महत्व कृपा से पुनः हम लोग इस दिव्य कथा में स्नान करेंगे। कल हम सभी ने उस दिव्य कथा के मंगलाचरण के माध्यम से समस्त देवी देवताओं को गोस्वामी जी महाराज ने जो नमन किया है, स्मरण किया है, और साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव भगवान का स्मरण करते हैं। इस प्रसंग को हम लोग स्मरण कर रहे थे, क्योंकि पूर्व में हमने निवेदन किया कि मंगलाचरण जो है जितना अधिक हो उतना अधिक फल, अधिकस्य अधिकम फल। परमात्मा के नाम में तो कोई हानि हो ही नहीं सकती। उनका तो बड़ा दिव्य नाम है, अलौकिक नाम है, अद्भुत नाम है, आनंददायक नाम है, शांतिदायक नाम है, उत्साहवर्धक नाम है, मंगलकारक नाम है, कल्याणकारक नाम है। जितने विशेषण थे गोस्वामी जी महाराज अपने गुरुदेव की स्तुति करते हैं, लेकिन गुरुदेव की स्तुति करते समय नाम नहीं लेते हैं। संकेत रूप में गुरुदेव का स्मरण उन्होंने किया। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि। कैसे कहा कि गुरुदेव हमारे कैसे हैं? नर रूप हरि, साक्षात हरि ही नर रूप में आए हैं। इस प्रकार से संकेत से गुरुदेव का स्मरण किया है। कहते हैं जो आपसे श्रेष्ठ हो, गुरु, पति, पत्नी, कंजूस, ज्येष्ठ पुत्र और पिताश्री का कहते हैं सहसा नाम ग्रहण नहीं करना चाहिए। जहां तक प्रयास हो वहां तक संकेत से ही आप उनका है नाम या संबोधन कर दीजिए, लेकिन स्पष्ट रूप से नाम से बार बार उनको पुकारना नहीं चाहिए, है ना। इस शास्त्रों ने हमें निर्देश दिया है, क्योंकि नाम लेना उचित नहीं माना जाता बार बार, लेकिन यदि कोई ऐसा प्रसंग आए तब जो है आप नाम ले सकते हैं। आत्मनाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च। आत्मनाम, अपना नाम, बार बार हम कहते हैं मेरा नाम यह है, मेरा नाम यह है, गुरुदेव का नाम। और जो अत्यंत कंजूस है और अत्यंत कंजूस व्यक्ति, उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए। और जो ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ पुत्र है आपका, और पति पत्नी, इनका नाम जो है श्री कामोद गृहिया ज्येष्ठा पत्य कलर्कयो। जिसको श्री की कामना है, अर्थात जो श्री चाहता है, लक्ष्मी चाहता है, उन्हें ध्यान रखना है। उसी प्रकार गोस्वामी जी महाराज ने भी इस बात का ध्यान रखा और कहा नर रूप में जो हरि है, तो गुरुदेव का नाम क्या है? नर हरियाणा जी महाराज। वैसे नहीं कहा नर हरि जी मेरे गुरु जी, परंतु नर रूप में, नर रूप में जो साक्षात हरि ही हैं, हरि बन करके आए हैं, मेरे जीवन का पालन पोषण संहार जिन्होंने किया है, ऐसे गुरुदेव उनके चरण कमल को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने क्या किया? महामोहतम कुंज, जो मेरे अंतःकरण में विद्यमान महामोह रूपी समूह है, उस समूह का क्या कर दिया? नाश कर दिया। गुरुदेव का स्मरण किया, गुरुदेव के चरण कमल का स्मरण किया, गुरुदेव के चरण रज की विनती की कि जिनके चरण रज को लगाने से क्या होती है? विमल विमेक, उग्र ही विमल विमेक। अर्थात जिस प्रकार से आप अंजन लगाते हैं ना, क्या लगाते हैं? अंजन लगाते हैं ना, तो नयन अमियंत्रिक दोष विभंजन। जिस प्रकार से नयन में कोई दोष आ जाता है नेत्र में, तो प्राचीन काल में अधिकतर अंजन लगाते थे, उससे क्या होंगे? जो नेत्र दोष होते थे अधिकतर प्राय दूर हो जाते थे। तो उसी प्रकार गुरुदेव के जो चरण रज हैं, वह भी यदि हम लगा लेंगे तो हमारे जो अंतःकरण में विद्यमान अनेक प्रकार के दोष हैं, तो क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। और तेई करी विमल विवेक विरोचन, और क्या? आपका विमल निर्मल विवेक हो जाएगा और नेत्र भी अच्छा हो जाएगा। ऐसे गुरुदेव के चरणारविंद का, चरण कमल का, चरण रज की स्तुति करते हैं। तदनंतर गुरुदेव की चरण नख की स्तुति की। श्री गुरुपद नख मणिगर ज्योति सुमिरत दिग दृष्टि
श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, गुरुदेव भगवान के चरण कमल में जो नख हैं वो अत्यंत मणि के समान, प्रकाश के समान। कहते हैं गुरुदेव के जो यदि आप प्रणाम करें तो गुरुदेव के दाएं पैर के अंगूठे को स्पर्श करना चाहिए। वहाँ ज्योति स्वरूप, वहाँ प्रकाश, वहाँ क्या चरण में क्या प्रकाश रहता है। अर्थात आपकी साधना की शक्ति इत्यादि रहती है, हम प्रणाम क्यों करते हैं? ताकि हमें भी आशीर्वाद मिले। तो नख मणिगण ज्योति, उस गुरुदेव भगवान की जो नख में, नख भी मणि की ज्योति है, उसका स्मरण करते हैं तो दलल मोह तमसोस, जो मोर पे दलदल में फंसे हुए हैं ना, वो सब सूख जाता है, उसका जो है विनाश हो जाता है और विवेक रूपी प्रकाश हो जाता है। बड़ी दिव्य स्तुति की। तदनंतर संतों की, जो संत महापुरुष होते हैं ना, ये क्या करते हैं? संत हृदय नवनीत समान, संतों का हृदय नवनीत के समान होता है। जैसे मक्खन हाथ में लेते हुए तुरंत पिघल जाता है महाराज, उसी प्रकार संतों का हृदय दूसरे को दुख को देख करके द्रवित हो जाते हैं और उसके कल्याण के लिए कोई कोई उपाय होता है। ऐसे संतों को वंदन किया, नमन किया। समस्त प्रकार से संत क्या है? परोपकारी। क्या है? परोपकारी है। परोपकाराय सताम विभूतया। संत महापुरुष क्या करते हैं? स्वयं उस साधना में तपते हैं और अपने तप के माध्यम से संसार को ज्ञान देते हैं, प्रकाश देते हैं, उपासना की विधि बताते हैं, उनको कल्याण प्रदान करते हैं। ऐसे संत हैं। और संत समाज के अनंतर विप्र वृंद की स्तुति की। विप्र कौन है? विप्र कैसे हैं? साक्षात विप्रो को भगवान जो है अपना आराध्य मानते हैं, इसलिए अवतार लेते हैं। तो कहा विप्र सबसे पहले विप्र को करेंगे। और भगवान स्वयं कहते हैं कि संसार में यदि कुछ कार्य करता हूँ तो सब कुछ मैं विप्र के आशीर्वाद लेके करता हूँ। भगवान कहते हैं विप्र प्रसाद धरणी धरो हम, विप्र प्रसाद कमला विप्र प्रसाद दजिता जितो हम, विप्र प्रसाद मनुना। मैं धरणीधर हूँ, अर्थात भगवान क्या इस धरा को धारण किए हुए हैं, इस सृष्टि को धारण किए हैं, परमात्मा सृष्टि का पालन कर रहे हैं। मैं धरणीधर हूँ तो विप्र के आशीर्वाद से, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और मेरी कमला का पति हूँ, कमलापति कहते हैं ठाकुर जी को, लक्ष्मी जी का पति हूँ, तो भी विप्र देवता ने जो है आशीर्वाद देकर के विवाह कराया, उनके प्रसाद से मैं कमला का पति कहलाता। और मैं संसार में अजेय हूँ, मैं किसी के द्वारा पराजित नहीं हुआ, तो भी विप्र प्रसाद से। और मेरा नाम जो राम है ना, वो भी विप्रो के प्रसाद से। इतनी स्तुति करते हैं विप्रो की परमात्मा। परमात्मा विप्रो को अपना हृदय समझते हैं, इसीलिए परमात्मा के निकट रहते हैं। जो साधक, जो विप्र बड़ा साधक होता है, सदैव ठाकुर जी की अर्चना करता है, तो साक्षात ऐसा समझिए परमात्मा ने उसको नियुक्त वहाँ किया है, इसीलिए तो वहाँ बैठा है। हम लोगों ने थोड़ी नियुक्त किया, हमारा आपका कोई सामर्थ्य नहीं है हम किसी को नियुक्त कर दें। वो तो परमात्मा की कृपा जिस पर होती है उसको परमात्मा अपने पास बुलाते हैं, परमात्मा उसको सेवा का अवसर देते हैं। हम समझने लग जाए कि हमने इसको रखा है तो ये हमारा अज्ञान है, अहंकार मात्र है। परमात्मा की कृपा के बिना कुछ हो नहीं सकता। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज में बंदौ प्रथम चरणा मोह जनित सरहरना, जय सिया राम जय सिया राम। कहते मैं भी प्रथम बंदौ महिषुर, अर्थात महिषुर को राक्षस मत समझ लेना। मही अर्थात भूमि, और भूमि के देवता है।
ब्राह्मण क्या है? भूमि के देवता महेश्वर। मैं उनको प्रथम प्रणाम करता हूँ। क्या करते हैं? जो हमारे मोहरूपी ज्ञान है उसका नाश करते हैं, हमको ज्ञान देते हैं, उपासना की पद्धति देते हैं, परमात्मा की पूजा कैसे करनी है, आराधना कैसे करनी है, विधि बताते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार को जो संशय हमारे अंतःकरण में उनका छेदन करते हैं। इसीलिए और इतना ही नहीं महाराज, ब्राह्मण साक्षात देवता है। ये देखो जो सारा संसार है ना किसके अधीन है? जो जगत है किसके अधीन है? देवताओं के अधीन है। किसके अधीन है? प्रत्येक वस्तु के अधिष्ठात्री देवता है। जैसे 5 तत्वों को ले लीजिए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इन सब के अधिष्ठात्री देवता है। अग्नि का अधिष्ठात्री देवता, जल के वरुण देवता, अग्नि देवता। इस प्रकार से प्रत्येक जो पदार्थ संसार में है सब चलायमान हो रहा है, उसके कोई कोई अधिष्ठात्री देवता है और अधिष्ठात्री देवता ही संचालन करते हैं। हमारा जो शरीर है, इस शरीर में जितने अंग हैं प्रत्येक अंग का एक अधिष्ठात्री देवता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण आपको बताता हूँ। कहते हैं जब व्यक्ति की जो दृष्टि थोड़ी कम होने लगती है ना, तो उसको हम कहते हैं चाक्षुष उपनिषद का पाठ करो, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो। उससे क्या होगी? आपकी जो दृष्टि है वो तेज होगी और करने से इसका प्रमाण भी। अनेक लोग जो इसका पाठ करते हैं उनकी नेत्र ज्योति दिव्य रहती है, तेज रहती है। अर्थात इसका जो देवता है उस देवता को हम प्रसन्न करें। इसलिए हमारी सनातन संस्कृति में देवताओं का स्मरण क्यों किया जाता है? हम लोग देवताओं को इसलिए स्मरण करते हैं, देवताओं को इसलिए संतुष्ट करते हैं ताकि हमारा जो शरीर है उस शरीर के समस्त अधिष्ठात्री देवता है। जब देवताओं को बल मिलेगा तो हमारे शरीर की इंद्रियों को बल देंगे, तो आप बलवान रहो। इसलिए तो आराधना की जाती है। क्यों की जाती है? देवताओं को आहुति क्यों देते हैं? क्या आवश्यकता है? सृष्टि चलती है, सब में देवताओं का विभाग है। तो देवाधीनम जगत सर्वम, ये समस्त जगत किसके अधीन है? देवताओं के अधीन है। और देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता, ये देवता किसके अधीन हो गए? मंत्रों के अधीन हो गए। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। सारा जगत किसके अधीन? देवताओं के अधीन। देवता किसके अधीन? मंत्र के अधीन। इसलिए मंत्र का आह्वान करते हैं। जैसे मंत्र को उच्चारण करेंगे देवता आते हैं और मंत्र के माध्यम से उनको भोग लगाते हैं, मंत्र के माध्यम से आहुति देते हैं, मंत्र के माध्यम से अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं। प्राचीन समय में आपने सुना होगा कि पूर्व में मंत्र का उच्चारण करते थे तो वह देवता सामने प्रकट हो जाते थे। तो सामर्थ्य है ना उस मंत्र के, मंत्र में इतना सामर्थ्य है कि देवता को आना पड़ता है। जैसे इतने लोगों में से किसी एक व्यक्ति का नाम लेंगे, जिसका नाम अगर वो आएगा ना, उसी प्रकार देवता को मंत्र के माध्यम से बुलाया जाता है, आराधना की जाती है। और वे मंत्र किसके अधीन है? बोले जो वैदिक ब्राह्मण है, जो नित्य प्रति संध्या उपासना वंदना करता है, अपने नियमों का पालन करता है, ऐसे ब्राह्मणों के अधीन मंत्र है। और वो मंत्र पढ़ने के लिए एक दिन नहीं, 10-11 वर्ष तक महाराज साधना करनी पड़ती है। वेद का अध्ययन करने के लिए ऐसे वेद अध्ययन नहीं होता है। आपको लगता है चलो ब्राह्मण को बुला दो, मंत्र बोल दिया हो गया। सर्वप्रथम तो वहाँ जाकर के उपनयन इत्यादि होता है। बाल्यकाल से कितना संघर्ष करता, अध्ययन करता, उसके जीवन का तप है। इसलिए तत्पश्चात वह जो विप्र देवता है मंत्र का उच्चारण करते तो ब्राह्मणों का आहुति करते। इसलिए बड़ा परिश्रम लगता है इसमें। ये भी अपना परिवार को जो है छोड़ करके 10-12 वर्ष तक अध्ययन करते हैं शास्त्रों का, तब जाकर के वेद जो कंठस्थ होता है। 4 मंत्र को कंठस्थ करने के लिए पूरा दिन बोलना पड़ता है, पूरा दिन उनको रटना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, इतना करना। इसीलिए तस्मात् ब्राह्मण देवता, ऐसे विप्र देवता को महेश्वर को गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं। तदनंतर संत समाज की वंदना कर रहे हैं। संत समाज कैसा है? संत समाज बड़ा दिव्य है। कहते हैं संत समाज चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है।
क्या है? मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीर्थ राजू जय सिया राम जय जय सिया राम जय। संत समाज अत्यंत मंगलमय है। मुद मंगलमय संत समाज। मंगलमय क्यों है? क्योंकि ये संत महापुरुष क्या करते हैं? श्री परमपिता परमात्मा का नाम लेते रहते हैं। उनकी लीला का चिंतन, कथा का श्रवण और उनके धाम में निवास। इसलिए संत समाज क्या हो गए? साक्षात मंगल के स्वरूप, मंगलमय हो गए। क्योंकि जो मंगल स्वरूप कौन है? परमात्मा, भगवान है कि नहीं मंगल स्वरूप? कैसे मंगल स्वरूप? मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखो परमात्मा स्वयं मंगल के भवन है, मंगल राशि है, मंगल स्वरूप है। पूर्व में हमने निवेदन किया था कि परमात्मा कल्याणानां विधानम, कल्याण के भी कल्याण है। इसलिए जो मंगल का आश्रय था वही मंगलमय हो गया। तो मंगलमय संत समाजू, और इतना ही नहीं, और क्या उपमा दी? जो जग जंगम तीर्थराज। आपने तीर्थराज प्रयाग की महिमा सुनी है ना? समस्त तीर्थों के राजा हैं, समस्त तीर्थों के राजा हैं। वहां पर समस्त प्रकार से सर्वप्रथम तो त्रिवेणी है। क्या है? त्रिवेणी। श्री गंगा जी, श्री यमुना जी और श्री सरस्वती जी, इन तीनों का दिव्य संगम होता है। इसलिए संगम में जाकर के स्नान की बड़ी महत्ता है। वह स्नान क्रिया का संपूर्ण तीर्थों में आपने होकर स्नान कर लिया, बड़ा दिव्य फल मिलता है, बड़ा पुण्य मिलता है। तो त्रिवेणी हो गई, गंगा यमुना जी। फिर वहाँ पर वेणी माधव ठाकुर जी का मंदिर है, वहाँ पर अक्षय वट है। अब देखो तीर्थराज प्रयाग में जाने से क्या होता है? स्नान करने से क्या होता है? पुण्य मिलता है। लेकिन वो तो वहाँ जाओगे, अब यहाँ से प्रारंभ किया आपने जाना, तो पहले तो टिकट बुक करोगे, ट्रेन में जाओगे, इतनी दूर लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। फिर जाकर के महाराज जैसे तैसे करके वहाँ पहुँचे, वहाँ स्नान किया, तो तुरंत आपको पुण्य मिलने वाला। वो कब मिलेगा? डिपॉजिट हो गया, बैंक में डिपॉजिट हो गया, वो अगले जन्म में मिलेगा, अभी नहीं मिलने वाला, वो बैंक में जो जमा हो रहा है। लेकिन जो संत समाज रूपी जो है तीर्थराज प्रयाग है, इसमें तो तुरंत ही मिलता है। अब देख लिया आपने तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी हो गई, अक्षयवट हो गया, वेणी माधव का मंदिर हो गया। लेकिन आपने महाराज जी कहा कि संत समाज तीर्थराज प्रयाग के समान है, वो तो स्थिर तीर्थराज है। वो तो क्या है? स्थिर है। आपको स्वयं को जाना पड़ेगा, वह चल करके नहीं आएगा। परंतु यह संत समाज तो क्या है? चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग है। कैसे? वहां पर त्रिवेणी, तो यहाँ त्रिवेणी कहाँ है? कहा यहाँ पर भी त्रिवेणी है। क्या त्रिवेणी? बोले गंगा जी बताओ, यमुना जी कहाँ है, सरस्वती जी कहाँ है? तो पहले गंगा जी बताते। राम भक्ति जसुर सही धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय। ये राम भक्ति गंगा जी वहाँ पर क्या है? धवल धारा में प्रयागराज में बहती है। और यहाँ पर क्या है? जो संत समाज है उनके हृदय रूपी अंतकरण में जो भक्ति रूपी है, वही धवल धारा के रूप में गंगा जी विराजमान है। अब गंगा जी का संबंध भगवान शंकर से है। गंगा जी कहाँ रहती है? भगवान शंकर के यस्या के च विभाति भूधर सुता, देवा पगा मस्तके भाले बाल विधु
भगवान शंकर की जटाओं में विराजमान रहती हैं। तो गंगा जी का संबंध भगवान शंकर से है, और जो भक्ति है ना, इस भक्ति का संबंध भी भगवान शंकर से है। शंकर हृदय भक्ति भूतल, ये भक्ति कहाँ रहती है? हृदय में। और गंगा जी जटाओं में रहती है। तो ये संतों के हृदय में क्या है? राम भक्ति निवास करती है। अच्छा महाराज जी, ठीक है, गंगा जी हो गई, बताइए यमुना जी कहाँ है? उधर भी यमुना जी काली काली है कि नहीं है? बोले है। तो यहाँ क्या? विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथारणी नंदनी भरणी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। ये कहाँ है यमुना जी का? विधि और निषेधमय। हमारे जीवन में कुछ शास्त्र है क्या? नहीं है। निषेध अर्थात ये नहीं करना चाहिए, विधि अर्थात ये करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए, जीवन में धर्म करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। ये जो विधि नियम और निषेध अर्थात नहीं करना चाहिए, यही क्या उनके जीवन में यमुना जी है। एक कर्म कथा, ये क्या है? कर्म, कर्मों में दो विधान है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कर्म कथा रविनंदिनी, रविनंदिनी अर्थात सूर्य जी की पुत्री है यमुना जी, सूर्य। तो ये हो गई यमुना जी। अच्छा महाराज जी, सरस्वती जी तो गुप्त है वहाँ पर, प्रयागराज में है कि नहीं? जब आप जाएंगे, गुप्त कहाँ से होती है? बद्रीनाथ में गए आप लोग? बद्रीनाथ में जाते तो ऊपर माना गान आता है। तो बद्रीनाथ में गए तो व्यास जी की गुफा भी देखी होगी, भगवान गणेश जी की गुफा भी देखी होगी। जो व्यास जी की गुफा है ना, वो गुफा ऐसे लगती है जैसे पोथी रखी हुई बहुत बड़ी लिख करके, वहाँ व्यास जी बैठ करके लिखते थे। और उनके पास में थोड़ी सी दूर पे भगवान गणेश की गुफा है, जो महाभारत का जो लेखन हुआ भगवान गणेश के। जब लेखन हो रहा था उस समय व्यास जी महाराज कह रहे थे और लिख रहे थे, तो सरस्वती जी महाराज की जो, सरस्वती माता जी की जो ध्वनि थी, बहुत तीव्र ध्वनि थी। उस ध्वनि से कुछ विक्षेप हो रहा था श्रवण करने में। तब व्यास जी महाराज ने कहा तो यहीं से गुप्त हो जाओ, शांत हो जाओ। तो वहीं जो है सरस्वती मैया जो है वहाँ से गुप्त हो जाती है, और तब जाकर के दर्शन देती है कहाँ? प्रयागराज में, और कहीं दर्शन नहीं देती। तो महाराज सरस्वती जी तो वहाँ तो चलो दर्शन हो गया। यहाँ संत समाज में सरस्वती कहाँ है? कहा यहाँ भी सरस्वती जी है। कहाँ है? यहाँ सरस्वती जी गुप्त बैठी नहीं बैठी है। जो भी संत आते हैं तो आपको दिखता है क्या कोई कितना विद्वान है, या कोई भी आप भक्त बैठे हैं, जानते हो कोई कितना विद्वान है, कितना ज्ञानी है, किसी के बारे में नहीं जानते। लेकिन जब वो अपने मुखारविंद से वर्णन करने लगता है किसी विषय का, किसी विषय में या व्याख्यान करने लगता है, तब पता चलता है कि कितना विद्वान है। उसी प्रकार सरसई ब्रह्म विचार, सरस्वती जी गुप्त रूप से हमारा है, ये भी यहाँ विराजमान है। तो तीनों गंगा यमुना सरस्वती ये कहाँ विराजमान है? संत समाज में। इसलिए संत समाज क्या है? चलता चलता हुआ तीर्थराज। एक विशेष बात और मैंने कही थी कि तीर्थराज प्रयाग में जाने पर अगले जन्म में पुण्य मिलता है, लेकिन संत समाज का संग करोगे महाराज तो तुरंत आपको फल मिलने वाला है। यहाँ देरी नहीं होती है, तुरंत तत्काल ही फल होगा। और सत्संग कब होगा? संतों के पास जाओगे तो तुरंत फल कैसे मिलेगा? सत्संग करने के माध्यम से। और सत्संग कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। स्पर्श से भी सत्संग, प्रथम तो दर्शन, आपने दर्शन कर लिया तो भी सत्संग हो गया। दूसरा स्पर्श, चाहे संत जी आपको आशीर्वाद देकर करे या आप उनको प्रणाम करके करें, चाहे उनके वस्त्र का भी स्पर्श हो जाए, ये सत्संग है। और तीसरा जो है समागम, भगवान की कथा श्रवण करना, कथा चर्चा करना, भगवत चिंतन करना, ये 3 प्रकार से सत्संग। और संत समाज में तुरंत आप जाओगे, सत्संग श्रवण करोगे, इसका तुरंत ही फल मिलता है। जन फल पेखिया तत्काला, जय सिया राम, जय का कहो पिकब उमराला, जय सिया राम, जय
अवगाहन करेंगे, गोता लगाएंगे महाराज, तो तुरंत सत्य फल की प्राप्ति होती है। जो आपका जीवन जिस प्रकार से कौवे की तरह था, कौवे की वाणी बोलता है, तो संत समाज में जाकर के वो कोयल की वाणी को बोलने लगेगा। इसका उदाहरण है, यहाँ उदाहरण है, दर्शन का भी है और स्पर्श का भी उदाहरण थोड़ा प्रख्यात है, विख्यात है। आपने सुंदरकांड में पिछले वर्ष हमने सुंदरकांड का जो चिंतन किया था ना, उसमें श्रवण किया होगा। क्या श्रवण किया कि जिस समय हनुमान जी महाराज जाते हैं लंका के द्वार पर, तो लंकिनी बैठी रहती है और लंकिनी कर्कश वाणी में बोलती है हनुमान जी महाराज से, हे वानर कहाँ जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ? मेरे सामने से यहाँ कोई चोर प्रवेश नहीं कर सकता है। मैं चोरों पर निगरानी करती हूँ, मैं चोरों को खाती हूँ। हनुमान जी महाराज ने कहा, तू चोरों को खाती है कि रखाती है पता नहीं। इतना बड़ा चोर रावण चोरी करके ले गया, तुझे पता ही नहीं है, और मैं चोरी की खोज कर रहा है तो मुझे कह रही चोर। तो कर्कश वाणी में कहने लगी हनुमान जी महाराज को, क्या कहने लगी? जाने हो नहीं मरमो सठ मोरा, मोर आहार जाल की चोरा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी महाराज से कहा, हनुमान जी महाराज ने कहा, देखो मैं तो जानता नहीं हूँ, तुम ही बता दो क्या। हनुमान जी महाराज ने समझाया अनेक प्रकार से कि इतना बड़ा चोर रावण जो है माता जानकी जी का हरण करके ले गया, मैं खोज करने आया, लेकिन वो का समझ नहीं पाया। वो तो अनेक प्रकार से अपना व्याख्यान करने लगी, अपनी जो है महिमा बताने लगी। हनुमान जी महाराज ने कहा ऐसे मानने वाली नहीं है। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, क्योंकि जैसे किसी देश में प्रवेश करते हैं ना तो वीज़ा मांगते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर वगैरह होता है, तो कहते हैं वीज़ा दिखाओ, पासपोर्ट दिखाओ। तो हनुमान जी ने कहा कि मेरे को वीज़ा की आवश्यकता नहीं है, तो मैंने बिना वीज़ा तो काम चलने वाला नहीं। तो हनुमान जी, मुट्ठी का एक माँ का पिहानी, रुधिर बमत धरनी धनवानी, पुनि संभारी उठी सोलंका, विनय पानी कर। जो पुनः जैसे हनुमान जी महाराज ने एक मुट्ठिका लगाई, तुरंत उसके मुख से रक्त बह गया। हनुमान जी महाराज ने एक मुट्ठिका का प्रहार किया, तुरंत उसके मुख से रक्त बाहर निकल गया और वो क्या हो गई? विरक्त हो गई। अब उसे समझ में आ गया। तो महाराज आप यहाँ कहोगे कि सत्संग कहाँ मिला? यहाँ तो उसको प्रसाद मिला। कहते हैं हनुमान जी कौन है? जिनके राम राम से रोम 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 से राम शब्द की ध्वनि होती है। इतने भगवान के अनन्य भक्त हैं। ऐसे अनन्य भगवान भक्त का यदि स्पर्श भी हो जाता है तो जीवन सफल हो जाता है। तो वो जब मुष्टिका का प्रहार ये हुआ, हनुमान जी महाराज की मुष्टिका थी, तो भगवान राम नाम के दिव्य उस प्रकाश से प्रकाशित थी, उस दिव्य प्रकाश से आलोकित थी। उस दिव्य मुष्टिका का स्पर्श होते ही उसको सत्संग प्राप्त हो गया, और सत्संग प्राप्त होते ही जो लंकिनी पहले कौवे की वाणी कर्कश वाणी बोल रही थी, उसका स्वभाव तुरंत बदल गया और तुरंत कहने लगी, क्या कहने लगी कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैंने अपने इन नयनों से रामदूत का दर्शन किया। और मधुर स्वर से कहने लगी, प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी को शलपुर राजा, जय सिया राम जय। ये महाराज तुरंत क्या हो गया? सत्संग का प्रभाव और तुरंत ही फल मिल गया। वह लंकिनी भक्त बन गई और उसे स्मरण आ गया अपने जीवन का वो समय जो ब्रह्मा जी ने उसे कहा था एक बार आएंगे और तुमको प्रसाद देंगे, तब समझ जाना लंका का विनाश हो गया। तब वो समझ गई और अपने जीवन में उसने सुधार कर लिया। तो उसने सत्संग की महिमा का बखान किया, सत्संग की महिमा का वर्णन किया। इतना ही नहीं, क्या कहा
तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूलन ताई सकल मिली जो सुख लब सकल संग। हे तात, मैं यदि एक पलड़े में स्वर्ग के सुख अपवर्ग अर्थात मोक्ष का सुख इनको एक पलड़े में रख दूं और एक पलड़े में एक पल का सत्संग रख दूं तो भी महाराज इन दोनों की तुलना की नहीं जा सकती है। जो सत्संग में सुख प्राप्त होता है वह इन सब में कहीं भी हमें प्राप्त हो नहीं सकता। ये लंकिनी सत्संग की महिमा का वर्णन कर रही है जिसको तुरंत फल प्राप्त हो गया। इतनी अद्भुत पहले संत समाज की वंदना की और फिर बाद में सत्संग की महिमा का बखान किया। और सत्संग की महिमा के अनंतर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उनको भी प्रणाम करते हैं। किनको प्रणाम करते? खलों को प्रणाम करते, दुष्टों को प्रणाम करते, खलों की भी वंदना की। एक बार नहीं की महाराज, दो बार वंदना की। क्यों? संत पुरुष होते हैं ना, सज्जन पुरुष होते हैं ना, जो अच्छे लोग होते हैं समाज में, उनको आप प्रणाम नहीं भी करो तो भी आपका बुरा मानते नहीं हो। वो कहते कोई बात नहीं, बच्चा भूल गया होगा, क्षमा कर देते हैं। ये बड़ों की, ये सज्जनों की पहचान होती है। लेकिन दुष्ट को प्रणाम नहीं किया महाराज, एक बार कई बार तो एक बार प्रणाम करने के बाद ही बुरा मान जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा इनको भी जो है आराम से वंदन कर लो ताकि जो बाद में आई न करें। दुष्टों की वंदना की और इस भाव से नहीं की कि दुष्ट है चलो कर लेते। कहा बहुरी बंदी गण सत्य भाव, सत्य भाव से वंदना की। क्यों सत्य भाव से वंदना की? जो दुष्ट होते हैं ना, असज्जन होते हैं ना, ये भी हमारा हित करते हैं। क्या करते हैं? हम सबका हित करते हैं। कैसे हित करते हैं महाराज? जिस प्रकार से कहते हैं गौ माता क्या करती है, अपना जो बछड़ा होता है, नया नया बछड़ा जब जन्म लेता है, उस बछड़े का समस्त जो ऊपर जो मल होता है ना, उनको गौ माता अपनी जीभ से साफ करती है। उसी प्रकार दुष्ट लोग भी अपने वाणी से हमारे अवगुणों का प्रक्षालन करते हैं। और दुष्ट लोगों के लिए तो किसी संत ने बड़ा सुंदर भाव कहा है कि ये दूसरों का तो अहित करते ही करते हैं, लेकिन दूसरों का हित कब करते हैं? अपना बिगाड़ करके दूसरों का हित करते हैं। सब कुछ बिगाड़ देते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को ईर्ष्या में इतने पागल हो जाते हैं, द्वेष में इतने गिर जाते हैं कि उन्हें स्वयं का भान नहीं रहता है कि दूसरे का हित तो हो न हो, लेकिन उनका स्वयं का अहित हो जाता है। सर्वस्व अपनो बिगारी सिर धरी जमदूत मार, सब प्रकार खल धोवे साधुन के मलन को, माव्रत धारी बिनु हेतु उपकारिये, ऐसे जिए जान प्रणाम किए खल को। बोलिए महाव्रत धारी है, ये हमारे अवगुणों को दिखाते हैं। इससे बड़ा तो देखो, बिना पैसा लिए लोगों को क्या कहते हैं ना, आपके गुणों को दिखाना है, कहीं जाना को सीखना तो पैसा देना पड़ता है। पैसा देते हैं ना तब आपको कुछ सिखाते हैं। लेकिन ये दुष्ट लोग, खल लोग ऐसे हैं, बिना आप कुछ दिए ही आपके अवगुणों को आपके सामने बता देता, आपके दोषों का आपको ज्ञान हो जाए, आपकी गलती आपको ज्ञान हो जाए और आप सुधार करो। और सबसे बड़ी बात तो यह कही कि दुर्जन के मुख में सबसे ज़्यादा विष होता है। संसार में सबसे ज़्यादा विष किसमें होता है? शेष नाग में होता है। तो कोई कहते हैं ना ब्लैक कोबरा वगैरह, अनेक प्रकार के स्नेक हैं, वाइपर वगैरह, कोबरा, किंग कोबरा, इनमें बहुत बड़ा विष होता है। एक बार किसी को डस ले तो समाप्त हो जाता है। तो कैसे कहते हैं, उनके तो कुछ भाग में विष होता है, उनके तो कुछ भाग में विष होता है। तक्षकस्य विषम दंते मक्षिकायास्तु मस्तके, वृश्चिकस्य विषम पुच्छे सर्वांगे दुर्जने विषम। तक्षक अर्थात सर्प होता है, सर्प के तो क्या होता है? दांतों में विष होता है। जो मक्खी होती है ना, उसके तो कहते हैं डंक होता है, और जो बिच्छू होता है उसके पीछे तो उस भाग में केवल विष होता है। लेकिन दुर्जन व्यक्ति के तो सारे शरीर में ही विष होता है,
संपूर्ण शरीर उनका विषाक्त होता है। इस प्रकार दुर्योधनों को भी नमन किया। अब यहाँ का खल, दुर्योधन को क्या कहते हैं? खल कहते हैं। खल का अर्थ एक शब्द हमारे पूज्यपाद राजेश्वर जी महाराज बड़ा सुंदर अर्थ करते थे। क्या कहते थे? खल उसे कहते हैं, दो अक्षर है, जो खाए और लड़े, उसे क्या कहते हैं? खल। तो किसी महात्मा जी का इतना ही नहीं, इसमें थोड़ा और जोड़ो, बोले जिसका खाए उसी से लड़े, उसे क्या कहते हैं? खल। कोई काम नहीं है, बस लड़ना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं बिना कारण ही विरोध करने लगता है, बस किसी न किसी बात में उनको लड़ना ही लड़ना। तो ऐसे लोगों को भी गोस्वामी जी महाराज दूर से प्रणाम कर रहे हैं कि आप जो है गुरु से इतना काम करो और हमें आगे बढ़ने दो। इस प्रकार गोस्वामी जी महाराज जितने कलयुग के कवि हैं सबकी वंदना करते हैं, जितने भगवान राघवेंद्र सरकार के परिकर हैं और सबकी वंदना करते हैं, भगवान राघवेंद्र सरकार के माता पिता की वंदना करते हैं और साथ ही साथ जनक जी की और जितने कवि ये पहले हुए हैं, जो हैं और आगे होंगे, सबकी वंदना करके हम लोग आगे चलते हैं नाम महिमा। नाम महिमा में प्रवेश करते हैं। नाम की बड़ी अद्भुत महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन की है कि नाम की कितनी महिमा है। कहा 4 युग हैं। कितने युग हैं? 4 युग। इन 4 युगों में अलग अलग साधन की महत्ता है, भिन्न भिन्न साधनों की महिमा है। पहला युग है सतयुग। सतयुग में ध्यान की महिमा थी। ध्यान के माध्यम से भगवान की प्राप्ति होती थी। ऋषि मुनि हजारों वर्ष पर्यंत ध्यान लगाए रहते थे। द्वापर त्रेता युग में यज्ञ की महिमा। त्रेता में यज्ञ के द्वारा ही तो ठाकुर जी रामचंद्र जी प्रकट हुए हैं, यज्ञ की महिमा थी। और द्वापर युग में पूजा की महिमा, अर्चना की, भगवान की उपासना की महिमा। और कलयुग में क्या है? नाम की बड़ी अद्भुत महिमा। इसलिए नाम महिमा को गोस्वामी जी महाराज बड़े दिव्य प्रकार से बताते हैं और वर्णन करते हैं कि नाम के माध्यम से जीव का किस प्रकार से कल्याण होता है। नाम के माध्यम से जीव किस प्रकार वर्तमान में इस कलयुग में भवसागर से पार हो सकता है। बंदहु नाम राम रघुबर को जय सिया राम, जय जय सिया राम। हेतु कृष्ण भानु हिम कर को जय सिया राम, सिया राम। महामंत्र जोई जपत महेशु जय सिया राम, जय काशी मुक्ति हेतु पदेशु जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस ठाकुर जी के नाम की महिमा का मैं वर्णन करा। कहा राम से बड़ा राम का नाम है, ठाकुर जी से बढ़कर भी ठाकुर जी का नाम है। कैसे हैं? बोले जो आप संसार में देख रहे हैं, क्या कृष्णानु, भानु और हिमकर। कृष्ण अर्थात अग्नि और भानु अर्थात सूर्य और हिमकर अर्थात चंद्रमा। ये तीनों है कि नहीं? इन तीनों के कारण ठाकुर जी रामचंद्र जी। बिना राम नाम का आश्रय ये तीनों व्यर्थ हैं। शब्द में भी व्यर्थ है और वैसे भी व्यर्थ है, प्रकाश नहीं दे सकते। शब्द में भी देखे आप तो कृषाणु में क्या है? क्री में र है, उस र को हटा देते हैं तो क्या शब्द बन जाएगा? कसालु बन जाएगा। इसका कोई अर्थ नहीं होता। और भानु, भानु में राम जी के नाम का आकार है, यदि आ को हटा दे तो भनु बन जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं है। और हिमकर में क्या है? म है, तो उस म को हटा देंगे तो हिकर बन जाएगा। तीनों निरर्थक हो जाएंगे और परमात्मा की कृपा से तीनों प्रकाशित होते हैं। जिस नाम को भगवान शंकर काशी में विराजमान होकर के उस नाम का आश्रय लेकर के उस नाम का, उस महामंत्र का उपदेश देकर के सबको मुक्ति देते हैं, ऐसा महान है नाम। इसी नाम को किसने लिया था? आदि कवि वाल्मीकि जी ने लिया था।
उस नाम की इतनी महिमा महाराज, उस नाम का आशय लिया, जब लिया, कब लिया? वो अपने जीवन के न जाने कौन से कृत्य कर रहे थे, जीवन को क्या कहते हैं ना, ऐसे कर्मों में लगा दिया था कि जीवन का सर्वनाश की ओर ही था। लेकिन जब सप्तऋषियों का आया, नारद जी का आश्रय मिला, संत का आश्रय मिला, संत का दर्शन मिला, सत्संग मिला, तो उनका जीवन तुरंत बदल गया और नाम का आश्रय लेकर के इतने महिमा मंडित हो गए, इतने प्रतापवान हो गए, इतने ज्ञानी हो गए, इतने बड़े आदि कवि बन गए कि भगवान राघवेंद्र सरकार के जन्म लेने के पूर्व ही समस्त वाल्मीकि रामायण की रचना कर। ये नाम की महिमा, इतने अद्भुत नाम की महिमा बताई। उस नाम को जप करके वाल्मीकि जी विश्व प्रसिद्ध हो गए और उसी नाम का सदैव भगवान शंकर भी क्या करते हैं, जप कर रहे हैं। भगवान शंकर कैलाश पर विराजमान होकर के नाम जप कर रहे थे और माता पार्वती जी गई, माता पार्वती जी बैठी थी और भगवान का नाम जब पूरा हुआ और माता पार्वती जी का नियम था विष्णु सहस्त्र नाम करने का, प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम करती थी। भगवान ने कहा देवी चलो भोजन कर लेते हैं, यहाँ चलते हैं कि भ्रमण के लिए। तो कहा कि प्रभु मेरा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अभी बाकी है, पूरा नहीं हुआ। भगवान ने कहा अच्छा पूरा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इस पाठ को पूरा करने की विधि बता देते हैं। क्या? बोले राम जी का नाम ले लो, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। एक बार राम जी का नाम ले लो वही सहस्त्र नामों के समान हो जाएगा। इसलिए आपका विष्णु सहस्त्र का नाम जो आप करते हैं वो सहस्त्र नाम एक बार राम नाम लेने से पूर्ण है। इसीलिए सहस्त्र नाम सम सुनि शिव भाई, जपि जेति संग भवानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सहस्त्र नाम सुनी, भगवान शंकर से सुना कि ये तो सहस्त्र नाम के समान भगवान राम जी का नाम है, इसीलिए वे भी जपने लग गई। और भगवान शंकर भी क्या करते हैं, एक आपको छोटी सी कहानी सुना देते हैं। राम नाम की बड़ी अद्भुत महिमा है। एक गांव था, उस गांव में एक व्यक्ति बाल्यकाल से ही अकृत्यों में लगा हुआ था, खूब हिंसा करता था, दुराचार करता था, लोगों को गाली देता था, जीवन पर्यंत उन्हें केवल बुरा व्यवहार ही किया, कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं। जंगल में जाकर के शिकार करता और गांव में आकर के सबको परेशान करता, कभी किसी को गाली देता, कभी किसी की चोरी करता, कभी किसी की हत्या कर देता। अब उसकी आयु हो गई 50 वर्ष के आसपास। अब आप जैसे सज्जन थे उस गाँव में, तो उन्होंने सोचा कि इस व्यक्ति का कम से कम अंतकाल में तो भला हो जाए, अंत भला तो सब भला। सबने विचार किया कि हमारे पास में आश्रम है और आश्रम में गुरु जी रहते हैं, गुरु जी के पास इसको ले जाएंगे तो अंत समय तो विचारेगा कम से कम कुछ कल्याण हो जाए। उसके पास गए, उसको कहा चलो तुमको जो है जीवन का अच्छा मार्ग दिखाते हैं। उसने कहा तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम कर दे दो। उनका ऐसे मानेगा नहीं। 2-4 लोग पकड़ करके उसको ले गया आश्रम। वहाँ ले गए तो महाराज ने कहा अच्छा सब आए गुरु जी, इसका जीवन संपूर्ण ऐसी बीता, इसने खूब बुरे कर्म किए, हिंसा की है, परेशान किया है। अब आपके आशीर्वाद से बुढ़ापा भी आ गया इसका, कम से कम ऐसा कुछ उसको उपदेश करो या इसका मार्गदर्शन करो तो जीवन अच्छा हो जाए। संत जी का ठीक है, आया है बाबू, रहेगा आश्रम में, धीरे धीरे हो जाएगा ठीक। वो छोड़ कर के चले गए और इधर वो कहने लगा महाराज ध्यान रखना, ये भजन का तो नाम लेना नहीं मेरे सामने, मेरा सिर दर्द होता है, मेरा माथा घूम जाता है। हाँ पहले हम कह रहे थे। और फिर कोई दूसरा काम भजन पूजा तो बस नाम लेना ही नहीं कुछ भी। महाराज का भाई तू बैठ तो सही, भोजन कर आराम से रहे, तुझे कुछ नहीं कहेंगे, तू बस रह। हाँ बस ये बात अच्छी है, खाओ पियो और आराम से तुम रहो। कुछ समय बीता, 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए। अब सब्जी ने कहा आश्रम का अन्न खाया, प्रसाद ठाकुर जी का पाया तो कुछ तो बुद्धि में सुधार आया और कुछ तो फर्क पड़ेगा।
जंगल में गए, बैठा था वैसे ही पेड़ के नीचे, पता नहीं चिंतन कर रहा था वो। तो संत जी गए, सुन बेटा, बोले हाँ, देख अब तो इतने समय से आप साथ में रह रहे हैं, अब तो मेरा मित्र हो गया है ना, और कोई शर्म की बात नहीं, आराम से रह, बातें कर, लेकिन एक बात सुनो, एक बात जो है मेरे कहने से एक काम कर गया। बोले क्या काम? बोले मैंने पहले कहा भजन का तो नाम लेना नहीं, और कोई पूजा का या उपासना का मुझे कुछ कहना है। बेटा तुझे कुछ नहीं कहेंगे, बस एक काम करना है। बोले क्या? बोले एक बार राम नाम लेना। बोले महाराज समझ में नहीं आता आपको दोबारा कितनी बार कह दिया? भाई बस एक बार ही तो लेना है ना। बोले इसका फायदा क्या? तो फायदा तो छोड़, बस राम नाम लेना शुरू कर, एक बार ले ले। संसार में हम भी क्या करते हैं, कोई भी वस्तु प्राप्त करता है जिसका फायदा देखते हैं, लेकिन आजकल जो लोग इतने नशे में लगे हुए हैं, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, शराब और ऐसे बुरे कर्मों में लगे हुए हैं, उसका फायदा कभी सोचा? बिना फायदे के खाए जा रहे, खाए जा रहे। क्या राम नाम ही फायदा सोचने के लिए? अच्छा ठीक है महाराज, एक बार कहूँगा। महाराज ने कहा चलो माना तो सही। ठीक है महाराज जी। महाराज ने कहा राम, हाँ राम, बस हो गया, अब कोई जरूरत नहीं। और एक बात कही, इस नाम के बदले यदि तुझे कोई पूछे, कोई मूल्य या इसकी कोई वैल्यू करे या कोई तोलने के लिए कहे या इसके बदले तुम्हें कुछ मांगने के लिए कहे तो कुछ मांगना। ठीक है महाराज। तो उस समय वाला अवस्था हो गई और राम नाम सत्य हो गया। राम नाम ही सत्य है तो राम नाम सत्य हो गया। अब यमराज के पास में गया तो यमराज ने चित्रगुप्त को कहा कि देखो इसका हिसाब करो। चित्रगुप्त ने देखा, फिर अपना रजिस्टर खोला, देखा महाराज जीवन भर पाप ही किया, इसमें तो कोई सत्कर्म कुछ नहीं किया, जीवन भर पाप करता रहा, कुछ नहीं किया। अच्छा बोले कहीं तो राम नाम लिया होगा, फिर ध्यान से देखो। बोले हाँ महाराज एक बार लिया, लेकिन इसने नहीं लिया, ये तो जबरदस्ती संत जी ने। बोले अच्छा ठीक है, जितना लिया है उतना पुण्य यदि होता और इसको फल दे दो और काम। वो कहते मुझे पता नहीं 1 ग्राम नाम का पुण्य कितना फल होता है, इसकी महिमा क्या मुझे जानकारी। यमराज ने कहा अच्छा आपको नहीं है? चित्रगुप्त ने कहा महाराज आपको तो होगी। यमराज कहे तो मुझे भी जानकारी है, तो क्या करे? वेटिंग लिस्ट लग गई, लोग कह रहे न्याय करो न्याय करो भाई। अब वो आगे एक का हो तब तो आगे की पीछे की जो है लाइन खत्म हो। उसने कहा कहाँ जाए? तो बोले देवताओं के पास। देवता के पास गए, उन्होंने कहा हमें भी पता नहीं। बोले कहाँ? बोले ब्रह्मलोक चलो, ब्रह्मा जी के पास में। ठीक है बोले चलो। ब्रह्मा जी का देखो ऐसी बात है कि नाम की महिमा तो मैं भी नहीं बता सकता कि कितनी है, कितना फल देना चाहिए। ऐसा करो जो नाम का आश्रय लेते हैं, सदैव राम नाम जपते रहते हैं, उनके पास ले जाओ, वे जरूर बता देंगे। बोले कौन है? भगवान शंकर। भगवान शंकर के पास में प्रणाम किया और भगवान शंकर से कहा प्रभु यहाँ तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग आराती। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले आप रात दिन राम 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 करते हैं, आपको तो जानकारी होगी, आप इसका बोले अवश्य मैं जपता रहता हूँ, लेकिन एक नाम की महिमा का जो फल है मैं बता नहीं सकता। कौन बताए? जिसका नाम है उन्हीं के पास जाओ। इसका नाम है बोले भगवान विष्णु। उनके पास में गए और भगवान के पास में गए तो भगवान ने कहा कि क्या समस्या है? बोले प्रभु इसका समाधान नहीं हो रहा है, हमारी व्यवस्था जो गड़बड़ हो गई। तो भगवान ने कहा भले आदमी इतना तो सोच लेते। बोले प्रभु क्या? बोले जिस नाम का आश्रय लेकर के मृत्यु लोक से यमलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक और वैकुंठ लोक में आ गया, उस नाम की महिमा का क्या बखान किया जाए। अब तो ये वैकुंठ लोक में आ गया, इससे बड़ी इस नाम की महिमा और क्या हो? इतनी महिमा। तो भगवान ने भी कहा राम न सकई नाम गुण गाई। तो भगवान स्वयं में नाम की महिमा का जो है कहो कहा कि नाम बढ़ाई राम न सकई, भगवान राम भी नहीं बता पाए।
तो इतनी अद्भुत नाम की महिमा है। इसीलिए कलयुग में कलु केशव कीर्तनार्थ, कलयुग में तो अपना कल्याण कीर्तन से होगा, नाम जप से होगा। इस नाम जप की महिमा को कल थोड़ा और विचार करेंगे। उसके बाद में दिव्य कथा में मानस में हम प्रवेश करेंगे और सुंदर सुंदर प्रसंगों को सुनेंगे। आज भगवान की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान, जननी जगदम्बे मात की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या। नमः पार्वती पतये।